हम आज तुम्हें कात्यायनी माँ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनके नाम से दुष्ट और दानव घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें कात्यायनी माँ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनके नाम से दुष्ट और दानव घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रों का 6वां पावन दिन है और नौ दुर्गा का 6वां रूप माता कात्यायनी होता है। अतः 6वें नवरात्रे में माता कात्यायनी के रूप का ध्यान एवं पूजन किया जाता है। प्रिय भक्तों, माता कात्यायनी अपने भक्तों को शत्रुओं के भय से मुक्त करती हैं। जो भी भक्त माता कात्यायनी का विधि पूर्वक पूजा पाठ करते हैं, शत्रु सदैव उनसे दूरी बनाए रखते हैं। तो आइए भक्तों, सर्वप्रथम सुनते हैं माता कात्यायनी के रूप का वर्णन और पूजा विधि। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी इन्हें कहा जाए। सिंह सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं। दाहिनी दोनों भुजाएं अभय और वर मुद्रा में हैं। बाएं भुजा में कमल पुष्प और तलवार लिए हैं। स्वर्ण समान रूप है इनका, तेज अलौकिक है। रोग शोक संताप हरे माँ जो भी उपासक है। माता के इस रूप का भक्तों जो भी ध्यान लगाए, अर्थ धर्म और काम मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हो जाए। माँ के उपासक दोनों लोक में सुख ही पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। जिनके नाम से दुष्ट और दानव घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। प्रिय भक्तजनों, माता कात्यायनी का रूप स्वर्ण के समान दमकता है। माता कात्यायनी को विज्ञान की देवी भी कहा जाता है। अतः प्रिय भक्तों, जो लोग शोध कार्यों में लगे होते हैं, माता कात्यायनी की उपासना उनके लिए अति उत्तम मानी जाती है। भक्तों, कहते हैं माता कात्यायनी की पूजा बुद्धि को जागृत करती है, जिसके फल स्वरूप भक्त नए नए शोध करने में सक्षम होते हैं। अन्य दिनों की तरह इनकी पूजा के लिए सर्वप्रथम कलश पूजा करके चौकी पर माँ कात्यायनी की मूर्ति या फोटो रखें और धूप दीप नैवेद्य सहित षोडशोपचार से पूजन करें। माता को पीले पुष्प अर्पित करें। पीले पुष्प अर्पित करने से माता अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, शहद का भोग लगाने से भी माँ कात्यायनी अति प्रसन्न होती हैं। पूजा पाठ के बाद माता के मंत्रों का जाप भी करना आवश्यक है। मंत्र इस तरह से है: या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। कर षोडशोपचार करे पहले माँ का पूजन। पूजा पाठ के बाद कथा का करना चाहिए श्रवण।
अनेक पुराणों में वर्णित है भक्तों इनकी कथाएं। ब्रजमंडल की सबसे पहले हम तुम्हें कथा सुनाएं और बताएंगे कि इनका कैसे हुआ अवतरण। ध्यान पूर्वक करना भक्तों दोनों कथाएं श्रवण। द्वापर युग में श्री कृष्ण का जब है जन्म हुआ, श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है पहली कथा। अपनी बाल लीलाएं जब श्री कृष्ण दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनके नाम से दुष्ट और दानव घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण जन्म कथा से आप सभी भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार कंस के अत्याचारों को मिटाने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया और जन्म लेते ही इन्होंने अपनी लीलाएं दिखानी आरंभ कर दी। यद्यपि इनका जन्म माता देवकी के पुत्र के रूप में हुआ था, किंतु वासुदेव कंस के भय से गोकुल में ले आए और अपने मित्र नंद की कन्या को बदले में ले गए। लीला दिखाने लगे गोकुल में आकर श्री कृष्ण है। पूतना का वध कर दिया और चुराया माखन है। और कभी ग्वाला बन कर के गाय चराई है। यमुना तट पर बैठ के मुरली मधुर बजाई है। और कभी अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठाए। राधा के संग उनकी प्रीत का वर्णन किया न जाए। प्रीत अमर है राधे श्याम की जब तक सृष्टि है। श्याम से ऐसी प्रीत तो बस राधा ही कर सकती है। बोलो नाम जो राधा का तो श्याम भी आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। जिनके नाम से दुष्ट और दानव घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। प्रिय भक्तजनों, श्री राधा और कृष्ण लीलाओं से तो ग्रंथ भरे पड़े हैं, किंतु आज हम माता कात्यायनी देवी की कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो उसी प्रसंग पर लौटते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण से सभी गोपियां मोहित थीं। सबके मन में एक ही चाहत थी कि श्री कृष्ण के जैसे प्रेम करने वाला पति प्राप्त हो। तो सभी गोपिकाओं ने इस इच्छा से माता कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की। प्रिय भक्तों, माता कात्यायनी ने प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वरदान दे दिया था। तब से ये प्रथा भी शुरू हो गई कि जो कन्याएं विवाह योग्य हैं, यदि सच्चे मन से माता कात्यायनी का पूजन करेंगी तो उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति अवश्य ही होगी। मनवांछित वर कन्याएं जो पाना चाहती हैं, माता कात्यायनी का वो भी ध्यान लगाती हैं। इनकी कृपा से मन चाहे वर का मिलता वरदान। द्वापर युग में गोपियों ने ये किया था शुरू विधान। तब से ही ये प्रथा चली है प्रसन्न इन्हें करने की। कन्याओं को मनवांछित वर माता अवश्य है देती। तभी तो ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहते, इनके उपासक रोग और दोषों से दूर हैं रहते। लोक और परलोक सुधर दोनों ही जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं, जिनके नाम से दुष्ट और दानव घबराते हैं। हम कथा सुनाते हैं। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। प्रिय भक्तजनों, माता कात्यायनी की पूजा से कन्याओं को तो मनवांछित वर की प्राप्ति होती ही है, अपितु भक्तों को भी हर प्रकार से माता शत्रुओं के भय से मुक्त करती है। भक्तों, माँ कात्यायनी और ब्रिजमंडल की कथा के पश्चात आइए जानते हैं कि माता ने किस प्रकार अवतार लिया और इनका कात्यायनी नाम कैसे पड़ा। कत नामक एक ऋषि हुए थे भक्तों बड़े धर्मात्मा। माता की भक्ति करते वो और थे पुण्यात्मा। माँ जगदम्बा के ही नाम का करते रहते सिमरन। माँ के नाम की देते आहुति जब करते थे हवन। बीज मंत्रों और स्तुति से वो माता को हरझाते। हलवा पूरी चने का है माता को भोग लगाते। ऋषि कत की पत्नी भी भक्तों माँ की उपासक। पूजा पाठ में सदा ही बनकर रहती है सहायक। सुबह शाम पति पत्नी माता के गुण गाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, जिनके नाम से दुष्ट और दानव घबराते हैं। हम कथा सुनाते हैं। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। प्रिय भक्तजनों, महर्षि कत और उनकी पत्नी दोनों ही माँ जगदम्बा की भक्ति में लीन थे और माता की महिमा वर्णन अपने शिष्यों से भी करते थे। प्रिय भक्तों, कुछ ही दिनों पश्चात ऋषि कत को पुत्र प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने पुत्र को कात्य नाम दिया। समय के साथ साथ जब कात्य बड़ा हुआ तो अपने माता पिता जैसे ही ऋषि कात्य भी माता भवानी का उपासक बन गया। माता पिता के जैसे ही गुण ऋषि कात्य में आए। माँ जगदम्बा की पूजा वो करने लग जाए। पिता पुत्र दोनों ही भक्तों माँ का ध्यान लगाते और अपने शिष्यों को भी वो महिमा माँ की बताते। साथ समय के ऋषि कात्य भी युवा हो गया है। एक ऋषि कन्या से उसका विवाह हो गया है। सुंदर और सुशील है पत्नी बड़ी गुणवती है। ऋषि कात्य के साथ में मिलकर करती भक्ति है। ऋषि कात्य भी पुत्र रत्न फिर तो एक पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, जिनके नाम से दुष्ट और दानव घबराते हैं। हम कथा सुनाते हैं। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। प्रिय भक्तजनों, महर्षि कात्य ने अपने पुत्र को कात्यायन नाम दिया और अपने वंश की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि कात्य के पुत्र कात्यायन भी माता जगदम्बा की भक्ति करने लगे। उन्होंने माँ जगदम्बा की बड़ी ही घोर तपस्या की और एक दिन माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गई और महर्षि कात्यायन को साक्षात दर्शन देने के लिए चली आई। माता को साक्षात सामने देखकर महर्षि कात्यायन ने माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया तो महर्षि कात्यायन की भक्ति से प्रसन्न होकर माता कहने लगी।
आपकी भक्ति से प्रसन्न बड़ी मैं है ईश्वर हूँ। मांगो तुम वरदान पुत्र मैं मन चाहा वर दूं। प्रसन्न देख कर माता को कात्यायन ने कहा है, हे माता मेरे मन में बस इतनी इच्छा है, नहीं कोई संतान मुझे बस एक पुत्री हो जाए, और पुत्री के रूप में माता आप स्वयं ही आए। तथास्तु कहकर माता ने उन्हें वरदान दिया, बोली आपके ही घर होगा अब तो जन्म मेरा। ऋषि कात्यायन तो फिर फूले नहीं समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिनके नाम से दुष्ट और दानव घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। इनकी शक्ति के आगे दानव दुर्जन डर भागे। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि अनेकों पीढ़ियों से महर्षि कात्यायन के पूर्वज मां जगदम्बा की भक्ति में लीन थे, किंतु ऋषि कात्यायन स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे थे कि साक्षात मां भगवती ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए। प्रसन्न होकर जब माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा तो ऋषि कात्यायन ने माता को ही पुत्री रूप में पाने का वरदान मांग लिया, और माता ने बिना एक पल गंवाए ही तथास्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गई। ऋषि कात्यायन को मां ने जैसा वरदान दिया, बड़ी अद्भुत कन्या का उनके घर में जन्म हुआ। तेज अलौकिक उस कन्या का बड़ा निराला है, मुखमंडल पर सूर्य के जैसा उनके उजाला है। उसी समय पर महिषासुर के बढ़े थे अत्याचार, सब देवों ने ब्रह्मा जी से आकर करी पुकार। सब देवों ने ब्रह्मा जी से अपनी व्यथा बताई, बोले महिषासुर तो हमसे है बलवान बड़ा ही। सभी देवता मिलकर भी उसे हरा न पाते हैं, पावन